हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे सबा रसगुल्ले के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आया, ये सबा रसगुल्ले तो प्रेग्नेंट 2 थी ना, क्या हुआ उसका? अब सारे कमेंट्स गायब हो गए प्रेग्नेंट 2 वाले, और अब तो ये भाई घूमने भी लगी है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ लगातार जैसी की तैसी हो गई, पहले जैसी थी ना, घूमना खाना वो वाला रूटीन शुरू हो गया है। नहीं, ये प्रेग्नेंट टू है, लेकिन बात ये है कि इसके जो 3 महीनों होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब जो है शायद वो एक होता है ना कि भी रिस्क रहता है, तो वो अभी नहीं है इतना ज़्यादा, इस वजह से ये बेफाम तरीके से दौड़ रही है। अब ये प्रेग्नेंट 2 के कमेंट ही डिलीट कर रही है, क्योंकि ना इसको नज़र में बहुत ज़्यादा बिलीव है, बहुत ये विश्वास करती है, अंधश्रद्धा रखती है कि नज़र लग जाती है। इस वजह से ये कमेंट सारे डिलीट कर दे रही है, जहाँ पे भी लोग वो स्पेकुलेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और आज से लगभग जब उसका घर ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आएगी गुड न्यूज़। फ्रेंड्स, कब से बताना चाह रहे थे आप सभी लोगों ने, सही गास किया था। छोटी नहीं, बच्चे को लेकर नहीं, चाहे बेबी है या इसका बच्चा, छोटा बाबू आने वाला है फ्रेंड्स। ये मेरे अंदर की इविल कॉफ़ी को मैंने रोक दिया, कुछ जो बोलना चाहती थी। खैर, तो गुड न्यूज़ मिलेगी फ्रेंड्स जब इसका घर का रिनोवेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने घर में बैठकर गुटके का हाथ पकड़कर फिर सबका रिव्यू लिया जाएगा। खुश हो, और गुटकू भी बोलेगा खुश हो, हमने प्रेग्नेंट कर दिया, खुश हो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत ट्राल किया हमारे हस्बैंड को कि हमारे जो हस्बैंड है कुछ नहीं करते। बताइए, इतना बड़ा काम कर दिया फ्रेंड्सू, तो सनी ने हमारे लिए सबसे बड़ा काम किया है, जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, तो इज्जत तो दिलाई है, उसके बाद हमें प्रेग्नेंट किया है फ्रेंड्स। थैंक यू गुडकू, थैंक यू। खुश हो, मेरा घर वाला खुश है, मैं खुश हूँ कि हमने इतना बड़ा काम किया, गाँव वाले भी बहुत खुश है सबके सब। अच्छा, सुबह के एकदम तकरीबन 11 बजे भालू अप्पी जल्दी एकदम उठ के जाती है नीचे, वहाँ पे अपनी माँ से बोलती है कि मेरे कपड़े निकाल के दो। अब भालू अप्पी के जो सीने में सांप रेंग रहे थे वो एकदम शांत पड़ गए होंगे जहरीली के, क्योंकि उसको चाहिए था अलमारी में हिस्सा, है ना, अलमारी में हिस्सा चाहिए था। जो पिज्ज़ा अपने कपड़े रखती थी तो उसमें उसको हिस्सा चाहिए था। खुद की 2-3 अलमारियां है ऊपर, उससे भी उसका जी नहीं भरता, नीचे भी चाहिए। मुझे तो नो, इतना है, मुझे दे दो। अब मिल गई तो अब खुश हो रही होंगी। और भाई कबाड़ा बना रखा है पूरा अलमारी का। करते क्या है ये लोग, खाना पीने के अलावा कपड़े भी सेट करके नहीं रख सकते। चलो भाई, तुम कपड़े ढंग से नहीं फोल्ड करके रखते, और ये प्राउडली बताया गया फ्रेंड्स, जैसा होता है वैसा दिखाते। अरे भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे रहते हो तुम? जानवर हो कि इंसान हो? तरीके से रहना नहीं है, वक्त पे खाना नहीं है, वक्त पे सोना नहीं है, जैसा है वैसा है। अरे क्या इन्फ्लुएंस करते हो तुम? पता भी है तुम कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हारा काम होता है लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करना। ये क्या दिखाते हो? जैसा है वैसा है। तो फिर जैसा है वैसा है, जब तुम सोते हो वो भी दिखाया करो, पति पत्नी जो साथ में सोते हैं जैसा है वैसा दिखा दिया करो, ठीक है? अनसेंसर्ड फुल में देखना है कैसा है। बातें की बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स, हम तो दिखा देते, बातें बंद हो गई है, डॉक्टर साहब ने मना किया है प्रेगनेंसी में ये सब नहीं, डॉक्टर ने मना किया है फ्रेंड्स, तो कैसे दिखाए? वरना हम तो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते थे, व्यूज ही तो ज़्यादा आ जाते थे, हमें कैसी शर्म फ्रेंड्स। सोचो, एक 36 साल की औरत के लिए ब्रेकफास्ट तक उसकी माँ और खाला देती है, और फिर कहती है फ्रेंड्स हमें चम्मच तक नहीं उठाने देते। अरे चम्मच उठाने नहीं देते बहन, उसको कहते हैं अत्याचार, जो तू कर रही है उन पे। ज़बरदस्ती काम अगर किसी को बताओगी तो क्या करे वो, उसको ज़बरदस्ती अपना काम निकलवाना कहते हैं, ठीक है? इसकी माँ साफ साफ इसको मना करती थी जब ये आधी आधी रात में आती थी ना, अपने घर पे क्या करो ये सब। अभी भी वो तंग आ चुकी है इसकी हरकतों से, लेकिन क्या कर सकती है, अभी ऐसा है पूरा। तो ये ज़बरदस्ती का सेवा करवाना होता है, ना कि वो करती है अपनी मर्जी से। और अजीब टाइप की विमेन चाइल्ड है भाई, जाती है सीधा, उसने नान को जगा दी। एक तो अपने काम के लिए 3-3 बजे तक उसको जगा के रखती है सबको, और अगर वो लेट तक सो रहे हैं तो जब ये उठ जाएगी महारानी तब सबको उठना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? बेचारा आंखें मल रहा था अपनी। क्या कर रहे हो? हम जा रहे। अरे भाई जा, जहाँ पे जा, जहन्नम में जा, उसे क्या, क्यों किसी को भाई जबरदस्ती उठा के कंटेंट दो? मतलब तुम लोग चाहे जियो, चाहे मरो, चाहे सो, चाहे जागो, मुझे कंटेंट दो। अच्छा, इसकी माँ ना पालक पनीर बना रही थी, तो कहती अम्मी क्या बनाओगी? तो बोल रही पालक पनीर बनाऊंगी। तो कहती अम्मी से फ्रेंड सिर्फ पालक पनीर ही अच्छा जो है बनता है। तो इसकी माँ को भी गुस्सा आ गया, बोले कितनी अच्छी खाना बनाते हैं, खीर अच्छी बनाते हैं, चिकन अच्छा बनाते हैं, पुलाव अच्छा बनाते हैं। तो कहते अरे अम्मी हम तो मजाक कर रहे थे। अब सोचिए, जो औरत मतलब क्या ही मैं बार इसकी एज गिनाऊँ, आपको पता ही है, इतनी बड़ी ढगी होकर, जो अभी सही टाइम पे अगर इसकी शादी हो गई होती तो 2 बच्चे हो गए होते, और वो भी स्कूल जाने लग गए होते,
ये औरत जो खुद से पॉपकॉर्न तक नहीं बना पाती, वो अपनी मम्मी की कुकिंग स्किल्स को क्रिटिसाइज कर रही है कि अम्मी को तो कुछ बनाना नहीं आता है। फिर जब इसकी माँ ने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया तो फिर जो है बोलने लगे, अरे अम्मी तो मजाक कर रहे थे, अरे भाई नहीं अच्छा लगता तो अपने मोटे मोटे गेंडे जैसे हाथों से खाना बना लिया करो, खुद क्यों नहीं बनाती हो। खाना भी मुफ्त का जो है बना बनाया ठूसना है और क्रिटिसाइज भी करना है, और साथ में एक नल्ले घर जमाई को भी ले आई है। अब वो भी हर दम जब देखो राक्षसी असुरी प्रकृति का, जब देखो तब मुझे भूख लगे, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगे है, जब देखो तब भूखा का भूखा। और ये क्राविंग की और वो जो है उसका पेट भूखा, भुक्खड़ आदमी। तो इन दोनों का पेट भरना कोई छोटी मोटी बात है, इसलिए तो बड़ा पतीला जिसमें पूरा खानदान खा ले उतना लगता है इतने सारे लोगों के लिए खाना। अच्छा, इसके ना व्लॉग में और बहुत जगह पे मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े रेडिट वगैरह पे कि ये इतना अंधा पैसा कमा रही है, पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती है, अंधा पैसा कमा रही, अंधेरी में लग्जरियस वो फ्लैट खरीद रही है। भाई साहब, उसको बाटर कोलैब कहते हैं, वो कोई खरीद नहीं रही है। एक बात सोचने वाली है, जिसके जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा उसे पता चल जाएगा। ये औरत अगर घर खरीदती है ना तो ये बहुत नज़र में बिलीव करती है। जब इसने डेल्टा में घर लिया था अपना, तो वो उसने खुद से लिया था, तो उसने कब दिखाया, जब सारा पेपर वर्क सब कुछ हो गया उसके बाद हमें दिखाया कि मैंने घर खरीदा है। सेम मीरा रोड में जो घर लिया था उसका भी जब पेपर वर्क वगैरह सब कुछ हो गया था, डन हो गया था, तब उस टाइम पे उसने दिखाया। फिर वो कंटेंट दिखाने लगी कि घर ले लिया है, अब इंटीरियर कराऊंगी, क्योंकि वो तो कंटेंट होता है सारा, ये सोफा लाना, फर्नीचर लाना, सारा उसका कंटेंट है। तो वो कब दिखाती है, जब खरीद लेती है, पेपर वर्क डन हो जाता है, क्योंकि ये नज़र में बिलीव करती है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, चाहे इसका मीरा रोड वाला घर है या डेल्टा का, पूरा कैश पे लिया हुआ है उसने, लोन नहीं किया गया दोनों ही घर का, क्योंकि ये यूट्यूबर है। और दूसरा कि उसके पिताजी भी कुछ काम नहीं मतलब करते थे, तो लोन कैसे ही बनता, उस टाइम पे पूरा कैश पे लिया था उसने। ये पेड प्रमोशन जो कर करके और एडसेंस वगैरह से कमा कर वो पूरा उसने कैश पे ही लिया था, ठीक है। ये वाला घर है, लेकिन ये यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि कभी भी पेपर वर्क नहीं दिखाया कि मैं साइन करने जा रही हूँ, साइनिंग अमाउंट देना है, हमें कितना पे करना है, कुछ भी बताया कभी नहीं, सीधा घर लेने के बाद। अब इस टाइम पे इसने क्या करा, सैम्पल फ्लैट, इसको भी पता है इस गधी को भी कि वो सैम्पल फ्लैट है जिसमें ये इंटीरियर किया हुआ है। अगर खुद करवाएगा इंसान फ्लैट खरीद कर तो उसका 25-30 लाख आराम से अलग से तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये वाले फ्लैट तुम्हें नहीं मिलेंगे। और मैच बॉक्स साइज घर थे, एकदम छोटा सा रूम, जहाँ अगर आपने देखा होगा कि वो जो सिंगल सिबलिंग बेड आता है ना, वो था, मतलब क्वीन साइज बेड तक नहीं था, वो सिंगल सिबलिंग वाला जो बेड रहता है वो सिर्फ था, खाली वहाँ पे 2 पैर रखने की जगह थी, इतने छोटे छोटे रूम। हाँ, और इंटीरियर था तो थोड़ा ठीक लग रहा था। अब प्रैक्टिकली इंसान सोचेगा तो वो सब कुछ है ही नहीं, वो थोड़ी मिलेगा, वो तो तुम्हें अलग से खर्चा कराना है 25-30 लाख रुपए का। 3 BHK है तो और ज़्यादा पैसे जाएंगे अगर ऐसा दिखाना है तो। खाली रूम जो होते हैं वहाँ पे वो भी होते हैं, ये सैम्पल फ्लैट में एक्चुअल जो फ्लैट होते हैं वो भी होता है एक नमूना, तो वो क्यों नहीं दिखाया तुमने बालू। हाँ, क्योंकि जो खरीदता है वो तो वो देखता है, खरीदने वाला इंसान वो देखता है, ना कि ये इंटीरियर वाला फ्लैट, और वो हर एक टावर में होता है अवेलेबल, तो वो तुमने क्यों नहीं देखा। तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना इंसानियत है, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि जो लोग तुम्हें देखते हैं उनके ना खुद के घर होते। बहुत सारे लोग तो बेचारे जिनके पास कपड़े नहीं, 1 लाख कमेंट्स आते, क्या उनके पास उनके घर होंगे। तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि तुम घर के बाद घर दिखा रहे हो कि भाई मैं खरीद रही हूँ, मैं खरीद रही हूँ, जबकि ये सफ़ेद झूठ है, साफ साफ झूठ है। ये घर तुम खरीदने वाली नहीं है, बाटर कोलैब है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको अच्छे से समझाती हूँ कि बेसिकली होता क्या है। अब या तो जो है 2 इसके पास कंडीशन होती है, या तो जो टोकन अमाउंट होते हैं 10-20 लाख रुपए का, ये अमाउंट इसको माफ़ कर दिया जाएगा, जो साइनिंग अमाउंट होता है वो इसको नहीं देना पड़ेगा। और इसको क्या करना है, इसको ऐसे वीडियोस बनाने, अब ना अपडेट आती रहेगी कि घर लिया कि नहीं, साइनिंग आउट, फिर ये तारीफ़ करेगी कि बहुत अच्छे हैं। अब ये तारीफ़ करेगी तो जितने भी लोग हैं उसमें से कोई ख़रीदारी करने वाले भी होंगे ना, रील डालेगी वगैरह, तो इन्फ्लुएंस होकर बाकी लोग भी उस टावर में घर लेंगे कि एक सेलिब्रिटी, एक ब्लॉगर वहाँ पे रहती है, तो अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो अच्छा ही होगा, तो बाकी लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब उससे क्या होता है, उनका फ़ायदा हो रहा है, तो वो जो टोकन अमाउंट होता है, साइनिंग अमाउंट होता है, इसको देना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा फ़ायदा होगा तो 50% ही अमाउंट इसको पे करना पड़ेगा। सेम जो है, जो कार खरीदते हैं ना इन्फ्लुएंसर, बार बार कभी मर्सिडीज़, BMW, है ना,
जो हर 6 महीने में गाड़ी बदलते हैं उनका भी सेम रहता है कि जो कंपनी होती है उनको कार ऑफर करती है, ज़्यादा अगर उनसे फ़ायदा हुआ तो उनको 50% अमाउंट पे करना है, वरना 6 महीने बाद उनको गाड़ी लौटा देनी है। तो ऐसा रहता है और यहाँ पे भी यही वाला सीन है। जो इन्फ्लुएंसर जितना ट्रेंड में चल रहा है तो उनको हमेशा के लिए भी बहुत बार कंपनी गाड़ी गिफ्ट कर देती है कि चलो, जैसे कि एक वो जोशी है, आपने देखा होगा हर बार वो गाड़ियाँ क्यों बदलता है, क्योंकि उसको बहुत बार फ्री में भी मिल जाती है और बहुत बार कुछ महीनों के लिए वो गाड़ी आपको नहीं दिखेगी फिर। तो इस तरीके से प्रमोशन होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम यहाँ पे हुआ है भालू अप्पी के साथ। अब इतनी कोई तारीफ कैसे करेगा? अगर मैं कुछ परचेस करने जा रही हूँ अपनी जो है हार्ड एंड मनी के साथ, मुझे क्या है भाई, वो खुद अपना प्रमोशन करे, मैं साइन करूंगी और सीधा मैं निकल लूंगी, फिर मैं अपना घर दिखाऊंगी, मैं टावर को क्यों प्रमोट करूंगी? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि आने वाले जो ब्लॉग्स है उसमें भी वो खूब तारीफ करने वाली है, देख लेना। अब आपने देखा होगा, आपको याद होगा, ये सेम इसने महिंद्रा की गाड़ी जो लॉन्च हुई थी ना, वहाँ पे भी करा था। उस टाइम पे भी वो प्रमोशन करने गई थी, सबको बेवकूफ़ बना दिया कि गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी उसने नहीं खरीदी। तो ये भालू बहुत चालू है, चंट महिला है, इसको शर्म वरम नहीं है कि लोग कांस्टेंट कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ का एक इन्फ्लुएंसर के साथ। एक कहावत है ना, परफेक्ट फिट बैठती है, और मैंने अपनी डायरी में भी लिखी है कि हम कभी कभी ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करते हैं जो लाइफ है ही नहीं असल, जो फेक है, जो हमें दिखाई जाती है। तो हम ऐसे फेक लोगों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं जिनकी खुद की लाइफ एकदम झूठ से भरी है। तो ये भाई कोलैब है ना, किसने खुद ने खरीदा है, झूठी है ये। अच्छा, कहती है फ्रेंड्स हमें तो ओपन किचन बहुत अच्छा लगता है। भाई तुझे पसंद क्या नहीं ये मुझे बता दे, तुझे सब कुछ पसंद है क्योंकि वो पेड प्रमोशन है। कल को अगर कोई इसको ना वो पिग की जो है पोटी प्रमोट करने के लिए बोल देना, तो बोल दे फ्रेंड्स हमारी तो फेवरेट है सुअर की जो पोटी होती है, हमें तो बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करिएगा, बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो ये भी प्रमोट कर देगी, ये इतनी गई गुजरी है भाई। ओपन किचन बहुत पसंद है, लेकिन ओपन किचन का तुमसे तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। ओपन किचन होगा पूरे घर में तेलम तेल, फिर स्मेलम स्मेल, तुम्हारे किसी काम का नहीं है जो ओपन किचन है वो। और भाई चाय से ज्यादा तो केटली गर्म है। गुटखा को देखा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, ब्रांड अगर ये हमने घर ले लिया ना तो ये रूम मैं रख लूंगा। जो खुद के पैसों से गुटखा तक नहीं खरीद सकता, जो खुद के पैसों से नाला सुपारा की चौल में रूम नहीं खरीद सकता, वो अंधेरी में बोल रहा है कि सब कुछ हो गया तो मैं ही अपना घर ले लूंगा। शर्म तो तुम्हें आती नहीं होगी, शर्म तो नहीं आती, तुम बेशर्म किस्म के आदमी हो। क्या ही मैं अपनी जबान जलाऊं, मतलब एनर्जी वेस्ट करूँ तेरे पे, तुझे डांट डांट के, तो बेशर्म है तो वो तो आएगी नहीं। लेकिन ये लॉजिक वाली बात है कि तू अपनी खुद के पैसों से नाला सुपारा की चौल में भी घर खरीद के दिखाए तो हम जाने, वो भी तेरी औकात नहीं है। गुटखा तक के पैसे बीवी से लेता है और घर खरीद देगा। प्राण मैं अभी देखता हूँ, थोड़ा साइन वाइन करके आता हूँ, पैसों वैसों की बात करके आता हूँ, जैसे कि ये खुद पैसे दे रहे हो। अरे बेशरम आदमी, गाँव वाले भी तेरे तो थूकते होंगे तेरे पे नल्ले। अच्छा, पहले स्मार्टली ना पूरे रूम का टूर दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्योंकि वहाँ पे तो तारीफ करनी रहती है। फिर व्लॉग में कहती है फ्रेंड्स ये तो खाली मार्केटिंग होती है, पूरा रूम हमें खाली मिलता है। जब तुम्हें पता है पूरा रूम खाली मिलेगा तो ये जानबूझ के इतना बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करने की क्या ज़रूरत थी टुनटुन मौसी? रूम टूर दिया, किचन टूर दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद जो बोल रही है, ताकि क्योंकि मिसलीड कर रही थी ना हम उसको। अब तो पता है कि हम लोग हैं पॉइंट आउट करने वाले, वरना पहले चल जाता था, पहले ये दिखा देती थी, बताती भी नहीं थी। लेकिन अब पता है ना कि लोग जो है वो पॉइंट आउट करेंगे, तो बता दिया कि जो है फ्रेंड्स खाली रूम मिलता है। तो तर्क क्या बना ये टूर देने का? ऊपर एक और होगा जो खाली रूम होता है ना, वो दिखा देती थी, तो तब समझ आ जाता था कि कैसा है। मैच बॉक्स साइज के रूम थे जहाँ पे जो ट्विन सिंगल बेड होता ना वो पड़ा था, उसमें भी जगह नहीं बची थी, और तारीफें कर रहे थे झूठे लोग। टुनटुन तो भाई सबको पीछे छोड़ रही है ये जो है झूठ बोलने के मामले में। और चाय से ज़्यादा ये गुटखा केटली गरम है। तो चलो फ्रेंड पैसा की बात करते हैं। बिक मंगा बीवी के पैसों पे पलने वाला अब बात करेगा पैसों की। अरे भाई काम धंधा नहीं करते, बस रखड़ पट्टी खाली रहे। ढाबा खोल दिया जो है, पूरा दिन या तो घर पे रहेगा या तो जाएगा कहीं पे घूमने के लिए। इतना आलसी आदमी है, एक दो ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए, ये काम करेगा। कह तो रहा था मैं बहुत मेहनत करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मजाल है पिछले 4-5 महीने में अगर ढंग से 4 दिन भी ये ढाबे पे रहा हो, कभी नहीं। और भाई इमोशनल होने का नौटंकियां देखो इसकी। जब इमोशनल हो रहा था, हम यहाँ पे आज बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं। अरे
तुम वहाँ पे बैठे हो अपनी बदौलत नहीं बैठे हो, ठीक है। तुम्हारी तो आइडेंटिटी भी किसी की पति होना है, हालांकि उसकी खुद की आइडेंटिटी किसी की बहन और ननद होना है, बट तुम्हारी आइडेंटिटी किसी के पति होना है। खुद के दम पे तुमने नहीं कुछ किया है जो बोल रहा है हम यहाँ पे बैठा है, अपनी बीवी के बदौलत बैठे हो। तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी बात है 250 रुपये की 250 रुपये के लिए पूरा दिन धूप में मैच खेलने वाला जो होंडा पे घूमता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमने किया तो है, त्याग बहुत बड़ा किया है, अपने स्वाभिमान का, अपने माँ बाप का, सबका, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, तो फिर तुम्हें मिली है कीमत, तो तुमने खैर चुकाई है, ये बात तो है। शर्म छोड़ना, स्वाभिमान छोड़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और वो ये बात करता है इज्जत की ओरवेल में ऐसे हो रहा था जैसे कि इसने अपनी हार्ड अर्न मनी से ये घर ले लिया हो और बोला मुझे बहुत आंसू आ रहा है लेकिन मैं आंसू रोक रहा हूँ। कितना बेशरम और झूठा आदमी है रे तू। ये जो फ्लैट है जिसका पेड प्रमोशन मिला है इसके लिए तू इमोशनल हो गया। डेल्टा का जब घर लिया तब तो पता नहीं चलने दिया, वो तो पता, वो भी तो हाईवे पे है। हाँ, तो तब तो पता नहीं चलने दिया, और यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि मैं अपने आंसू नहीं रोक रहा हूँ, जैसे कि खुद की मेहनत की पसीने की कमाई से घर लिया। अबे लुखे आदमी, अपने दम पे खाली गुटके का पैकेट खरीद के दिखा। बोला मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, आखिर में आंसू आ रहा है, रोक रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील कर रहा हूँ। तो अगर इतना ब्लेस फील कर रहा है और ये जो तीसरा घर तू ले रहा है तेरे पैसे पे है, तेरा भी घर है, जैसे बोलता है ना, तू क्लेम करता है मैं घर जमाई नहीं हूँ, तू घर जमाई नहीं, तेरा घर है, तो तू अपने माँ बाप को साथ में क्यों नहीं रखता है? तेरे माँ बाप को तो अच्छा लग रहा था, वो तो आना भी चाहते थे, क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि तेरा घर नहीं हो, तेरी बीवी के आगे एक नहीं चलती, क्योंकि वो मालकिन है ढाबे की, घर की, सबकी। तो तेरी औकात वही है, ड्राइव करके लेके जाओ उसको हर जगह, ये औकात है तेरी। गुटके, ब्लेस गुटके। सोचो जिसकी इतनी औकात नहीं है कि घर रिनोवेट हो रहा है तो सेम टावर में रेंट पे रहे, सास के घर पे पड़ा हुआ है पिछले 4-5 महीने से, घर जमाई तो 2 साल से है, लेकिन वहीं पे पड़ा पसरा है, साले के दिए है वो घर में, और ये बात करता है कि ब्लेस्ड है, मेरा घर है। अबे जा भाई, तू बात मत किया कर, तेरी मर्जी जो कर, लेकिन ये ज्ञान मत दिया कर, क्योंकि तू उस लायक नहीं है, तेरा मुंह ज्ञान देने वाला नहीं है, तू बस गुटखा खा, चिल मार, ठीक। भालू आपी की तो नौटंकियाँ खत्म नहीं होती है। कहती है कि फ्रेंड्स अभी देखेंगे हम, हमारा बजट बैठेगा कि नहीं, लोन का भी देख लेंगे हम। लोन करना है, 2 फ्लैट तो कैश पे लेने वाली औरत को लोन करना है। भाई जा झूठी मक्कार औरत, हाँ झूठी मक्कार। तुझे टोकन अमाउंट शायद फ्री में मिल जाएगा अगर ये बार्टर है तो, बार्टर कोलैब है तो, वरना इसको ऑलरेडी कमीशन मिल गया होगा और भी 2-3 वीडियोस को बनानी पड़ेगी। ये इस तरीके से काम करता है, रियल एस्टेट में जो आप करते हो प्रमोशन, वो इस तरीके से वर्क करता है। तो क्यों फेंकती है तू, क्यों फेंकती है? अभी देखना अम्मी को और पूरे पलटन को लेकर आएगी, क्योंकि रियल दिखाना है ना एकदम कि रियल में ले रही है लोगों को। ये 2027 में दिसंबर में पोजीशन मिलेगी, यानी कि 2 साल बाद। और ये इनका क्लेम है, एग्जैक्ट वो डेट पे नहीं पोजीशन मिलती, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो मान लो 2.5-3 साल बाद वो जो है रेडी होकर पोजीशन मिलेगी सबको। तब तक ये मस्त है, मार्केटिंग करवाएंगे, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं। और ये रियलिस्टिक वे में जितना हो सकते हैं रियल दिखाएंगे ये लोग, कि खरीद रही है, जा रहे हैं सब पलटन को लेकर। आपको लगता है कि ये जो अकेले कुछ करने नहीं जाती है, घर बुक करने जाएंगी। दूसरी सिचुएशन ये है कि सच में देखो इसको, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है तो इसको वो टोकन अमाउंट तो माफ़ कर दिया जाएगा, फिर 50-50 वाला सीन करेंगे। अगर ज़्यादा इसकी वजह से उनको फ़ायदा हो रहा है तो 50% ही उसको अमाउंट माफ़ कर दिया जाएगा, खाली 50% ही इसको पे करना है। तो फिर ये खरीद लेगी कि अंधेरी में है, चलो जितने भी छोटे रूम है रेंट पे भी चढ़ा देगी तो अच्छा खासा 3 BHK का रेंट मिलेगा इसको। एक और चीज़ जो सब लोग भूल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा डेस्परेट क्यों है अंधेरी में घर लेने के लिए। मैडम ने मजाक में बोल दिया था कि हम यहाँ पे अंधेरी में भी घर अभी देख रहे हैं, क्योंकि एमिनिटीज़ यहाँ पे अच्छी है और सब कुछ नज़दीक में है, तो उन्होंने मस्ती मजाक में बोल दिया था। अब ये डब्बा रानी को थॉट आया, अगर मक्खी मैडम और जनाब गए मीरा रोड से तो पापा भी जाएंगे, पापा जाएंगे तो अम्मी भी जाएंगी। हो सकता है कि जो जनाब मैडम है वो ये बोल दे कि पिज्ज़ा नान को तुम यहीं पे रहती हो और तुम्हारे ही साथ वो रहते हैं और उनके स्कूल वगैरह यहाँ पे है, तो तुम ध्यान रखो। तो पिज्ज़ा नान उनके भरोसे छोड़कर मक्खी मैडम ना चली जाए, इस वजह से ये भालू जो है पीछे पीछे डेस्परेट होकर अब घर खरीदने लग गई है। मक्खी मैडम ने खाली मस्ती मजाक में बोला था। सोचो किस लेवल का कंपटीशन चलता है जलनखोर औरत का मक्खी मैडम के साथ। ये पीछा नहीं छोड़ेगी कंटेंट इसको अम्मी को दिखाना, हर पिज्ज़ा नाम को, और भाई भाभी जो है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ना है इसको, ऐसा है इसके मन के अंदर। भाभी का ड्रीम था ढाबा खोल
ढाबा तो चलो मैं ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलती हूँ, रेस्टोरेंट खोलना। तो उसकी जगह पे जब भाभी ना एकदम सब कुछ ठीक कर रही थी, इसकी शादी, घर ले लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या आता है कि अब बिजनेस कुछ सेटल करेगा इंसान, इसको अच्छे से पता है। तो भाभी जब घर रिनोवेट करा थी, उसी में पड़ी थी, उस टाइम पे इसने ढाबे का बिजनेस आइडिया ले भी लिया और शुरू भी कर दिया उससे पहले। अभी भाभी ने बोला है कि घर लूंगी, वो ले उससे पहले तुरंत चली गई, कोलैब कर लिया और जो है घर बुक करने के लिए रेडी भी हो गई। कितनी जलनखोर है, कितनी जलनखोर है। इसका बस चले तो ये टीवी में भी काम करने लग जाए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। अब भाभी को दिखाने के लिए क्या पता बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर ले। ये रसगुल्ली हमने नहीं गिराया, देखना मिलेगा रोज का रोज। तो ये एक हो सकता है। अच्छा, बोल कैसे रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात है। बोल तो ऐसे रहे थे कि जैसे यूएसए के हॉलीवुड में इसने अपना घर खरीद लिया। अरे भाई झूठे मक्कार लोगो, क्या नौटंकियाँ करते हो, कुछ ज़्यादा ही नहीं नौटंकियाँ हो गई तुम दोनों की, है फ्रेंड। यहाँ तक हम जो भी आए, माँ बाप की दुआएं है, हमारे माँ बाप की दुआएं, तुम्हारी माँ बाप की दुआ से कुछ नहीं होता। यहाँ पे आए हो ऑडियंस की बदौलत आए हो, पहले भी दुआएं थी, क्या उखड़ पाए थे तुम? हाँ, ऑडियंस की बदौलत आए हो, यूट्यूब की कृपा से यहाँ पे आए हो। और तुम्हारे जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है, जो कि बेचारे के जिनके खुद के दवा खरीदने के पैसा नहीं होते, थोड़े ज़्यादा ही दयालु है, मेहरबान है, उनकी बदौलत आए हो, माँ बाप की दुआ वगैरह से नहीं है वो तुम लोग यहाँ। पहली बार इस ब्लॉग में गुटके ने कुछ पते की बात करी थी। भालू जब किचन में कुछ दिखा रही थी, देखो किचन, देखो गुटको किचन, तो गुटको कहता कुछ बनाते तो ऑन है घर पे और किचन दिखा रही हो, तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए तो बनाती हूँ, तुम्हारे लिए तो बनाती हूँ। सही बोला गुटके, तूने एकदम सही बोला। और जब ये लोग घर जा रहे थे ना, गुटके का भुक्खड़पना देखो। इसी आप मुझे लताड़ लगाते हो कि मैं जनाब की तारीफ करती हूँ, और गुटके का और जनाब का कोई है ही नहीं भाई। दो नहीं, जितने भी शो किए ना उसने अपने दम पे ही किए थे, अपने टाइम पे उसने स्ट्रगल किया था। लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास बनना बहुत लंबी जर्नी होती है, उसने तय की है। मैडम ने साथ ज़रूर निभाया, लेकिन वो शो जो मैडम को खुद को मेन लीड अभी नहीं मिल पा रहा, वो जनाब को क्या शो दिलवाएगी? तो जनाब ने किया था। रिग्रेसिव जनाब से ज़्यादा मैडम है, ये लिख के ले लो। जो इंसान तिलक लगा के होली खेलता था, ये दुपट्टा ओढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह बोलना ना, ये मैडम का दिमाग था, जनाब का नहीं। तो जनाब गुटका से 100% मुझे सही लगता है भाई। अब आप जो भी मुझे बोलो, क्योंकि देखो वो जो जब शॉपिंग कर रहा था ना, दिखाता भी नहीं। इतने तो है उन लोगों के अंदर क्लास की, किसी को कुछ दिलाते तो दिखाना नहीं चाहिए, चाहे गरम दादा हो चाहे गुटके के लिए जो भी लिया उन्होंने। ये खजूर का 2 डब्बा लेकर गया था मॉल से। इतना बड़ा भुक्खड़ और लुक्खा है, क्योंकि देखा नहीं, बाप के पेट में कभी कुछ देखा तो है नहीं जिंदगी में। मेरा लिया डब्बा ले लेना, तुम्हारे घर पे सब खा जाता है फिर। भाई इतना क्या भुक्खड़पना है तुझे? और खजूर खाने के लिए और खरीद लेना। इतना भुक्खड़ है कि बाकी जो ऑडियंस में से कोई बिस्किट बेचता है, हमारा खत्म हो गया बिस्किट। अरे क्या है भूखे नंगे इंसान, जिंदगी में कुछ देखा नहीं है क्या जो इतना भुक्खड़पना है तेरे अंदर? और बच्चे अगर खा भी रहे तो खाने के लिए ही होता है ना, इंसान ज़्यादा ले आता है। ना ना मेरा मेरा है। अच्छा, इनके यहाँ पे तू शेर तुम्हें सवा शेर। जब ये बात करे था खजूर की, तो शर्मिली के तमा चने जो खा गए ले आना, तो बालू कहती आप उनके चने खा गए अम्मी के, वो ले आना नया पैकेट। शर्मिली भी कम नहीं है, शर्मिली को खजूर खाने से रोकेगा तो वो भी मांगेगी जो तू खा गया हो। सबके सब सेम ही है भाई, लेकिन ये गुटका कुछ ज़्यादा है। मैंने आदमी तो इसके जैसे लफंडर नहीं देखे कहीं पे, आदमी तो नहीं देखे। वो तो चाहते हैं कि भाई खा जाए बच्चे ही, मैं क्या ही है, इतना बड़ा डब्बा अकेले खा जाना। अरे भूखे नंगे इंसान। वो अम्मा द डॉल का नौटंकिया देखा आपने? भालू आई तुरंत ही उसकी नज़र उतारने लग गए, बेटा बेटा करके। कितनी ज़्यादा है वे पैसों की पुजारी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी ज़्यादा करेंगे। और सिट्टो जो है वहीं पे बैठी थी तो भाग गई तुरंत ही, मुँह बिगाड़ते बिगाड़ते। बाप रे, जैसी भालू वैसी उसकी माँ, और उससे भी 2 कदम आगे अम्मा द डॉल। अच्छा, नान जो है बेचारा पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी जाके इसको इतना नहीं पता कि कोई अगर फोकस है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। अरे तुमने जो है अभी पढ़ रहे हो कि मैं जब से गई तब से पढ़ रहे थे, बीच में रोक तो नहीं गए थे ना? बे गधी, फोकस करने दे, ना खुद पढ़ी ना किसी को पढ़ने दे रही है, गधेड़ी कहीं की। और गुटका किंग बता रहा था, फ्रेंड मैं जिम जा रहा हूँ, आप सबको भी जिम जाना चाहिए, लेकिन हम सब लोग जो है तेरी तरह जो आदमी होते हैं, बीवी की मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ते और काम धाम कुछ करते नहीं है, तो वैसे ही उनका वजन घट जाता है। बेचारे मेहनत करते हैं तो, है ना, खुद अपने दम पे पैसे कमाते तो मेहनत तो लगती है, तो वजन तो घट जाता है। जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, ससुराल में घर जमाई बन के लुफंगागिरी करके, उनका वजन बढ़ जाता है, तो उनको जिम जाना पड़ता है। टाइम ही टाइम है जिनके पास, तो वो क्या ही और करेगा, टाइम पास। बाकी लोगों के बाकी लोग जो होते हैं, मॉर्निंग वॉक नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो वक्त से सोते हैं,
वक्त से उठते हैं और मॉर्निंग वॉक करेंगे, सुबह जिम जाके आ जाएंगे, जो काम वगैरह करते हैं, जिनके पास रात के 11-12 बजे इंसान काम धंधे से आकर थक के सो जाता है, 11-12 बजे तक जिम जाने का टाइम कहाँ रहता किसी की भी पास। अच्छा, एक खुशखबरी है फ्रेंड्सू कि अब एक नया कंटेंट आ जाएगा रिनोवेशन के लिए, है ना। घर ही रिनोवेट हो रहे हैं पिछले 4 सालों से, तो अब नया आ गया, तो अब तो 10 साल तक चलेगा भाई ये कंटेंट तो इसका। अच्छा, एक बात देखकर मुझे बहुत हंसी आई, जो औरतें इसका कंटेंट बनी हुई है, नानी, अम्मी, फिर ये उसकी जो खाला, अम्मी के लिए इसने क्या किया है, खाली ये सूट वूट दिलाना थोड़ी, वो भी तो कंटेंट है उसका। अम्मी और वगैरह पीतल की चूड़ियाँ ले रही है, जनाब ने उसको दिलवाई थी, लेकिन अब तो मोटी हो गई, मोटापा आ गया, तो चूड़ियाँ उसको फिट नहीं आ रही होगी, इसलिए निकाली उसने। ये बालू को भी एकदम सांड जैसे हाथ हो गए थे, इस वजह से निकालनी पड़ी उसको भी चूड़ियाँ, क्योंकि टाइट हो गई थी एकदम, वो साइज जो है, फिर उसको फिर मोल्ड करना पड़ता है, फिर टेढ़ी मेढ़ी फिर हो जाएगी, तो इस वजह से अम्मी ने भी चूड़ियाँ निकाल दी सोने वाली, और पीतल की पहन रही, क्योंकि आएगी नहीं ना भाई, वजन बढ़ेगा तो हाथ भी तो मोटे होंगे, तो वो पीतल की चूड़ियाँ पहन रही है, जो कि कंटेंट बन रही है, और ये घर पे घर खरीदी जा रही है। पिज्ज़ा, नान, जो कि इसके 4 साल से बेचारे अपने सब कुछ मतलब बर्बाद कर दिया, वो वही के वही है, घर के प्लास्टर के पैसे उनके पास नहीं रहते, और ये तीसरा घर खरीद रही है। सोचो, बड़ा मस्त चालूपन आता है इसके अंदर। और जो घर जनाब ने, शोएब ने अपनी माँ के लिए लिया है ताकि वो शांति से रहे, और जिसको अब वो और दीपिका जो है अपने भरोसे लाए थे, वो दोनों भी वहाँ पे शांति से रहे, क्योंकि इसका थोड़ी सोचा था कि ये बला आ जाएगी, शादी के बाद भी ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेंगी। विदाई कर रहे थे तब दोनों कितने रो रहे थे कि बला टली, ये बला भाई विक्रम वेताल वाला वेताल है, ये पीछा ना छोड़ेगी कभी भी। मक्खी का तो खास नहीं, मक्खी से तो अलग ही इसको है, खाली बोला उसने कि लेंगे तुरंत हुआ ही। बताओ भला कितनी डेस्परेट है ये मक्खी को कंपटीशन देने के लिए। जो उस घर सुकून के लिए खरीदा गया था कि उसकी माँ और दोनों बच्चे सुकून से रहे, उस घर में सबका जीना हराम कर दिया है खुद की पर्सनल सहूलियत के लिए इस भालू आपी ने। टीवी तक वो चैन से नहीं देखना चाहती। अरे अम्मी क्यों टीवी देखती हो, क्यों टीवी देखते, अरे अपने घर में वो जो करे हो, तुझे क्या पंचायत करनी है, जाना बहन अपने घर ससुराल चली जा, या तो डेल्टा वाले घर चली जा। हद होती है भाई, किसी को भी खुद के कंटेंट के लिए परेशान कर डालो। तू क्यों व्लॉग बनाती है, हाँ क्यों व्लॉग बनाती है, 36 साल की बच्ची तुझे पूछ रही हूँ, व्लॉग क्यों बनाती है, पैसे कमाने के लिए, उनको क्यों कंटेंट बनाती है, हिस्सा क्यों नहीं देती है, अगर वो पूछने लगे तो। और बेचारा वो जो रिहान है वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था अपनी, वहीं पे उसको सब ये करनी रहती पंचायती, क्यों करती है फोकस करने के, गधेड़ी औरत। हाँ, उनको लाया है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो शांति से उसको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये जो है हक जमाना, अरे लड़कियों का ससुराल के पास घर नहीं होता है क्या, अरे ससुराल भी घर होता है जहाँ पे तू जाती नहीं है। और वो पिताजी ने नहीं खरीदा है, वो भाई भाभी ने खरीदा है, भाई भाभी के उसमें कोई हक नहीं बनता है लड़कियों का, बहनों का, ठीक है, जो खुद खरीदते हैं अपने दम पे, उसमें कोई हक नहीं बनता है बहनों का। लेकिन कब्जा कर डाली, अलमारी में हिस्सा चाहिए, बेड पे सोना है, ताकि उन लोगों के सामने धाक जगा सके कि मेरा भी घर है, जबकि उन सब की सहूलियत के लिए जनाब ने लिया था। और क्या पता इन फ्यूचर जब नान की शादी हो जाए, जनाब क्योंकि 5 BHK तो है इनके पास, और वो जनाब के नाम पे घर है, तो नान को और उनकी वाइफ को दे दे आज से, भाई जितना भी टाइम हो, 10-15 साल, जब भी उसकी शादी हो उसके बाद, तो क्या पता। तो बस ये दिखाना है उन सबको कि मेरा घर है, ये तेरा नहीं है बहन, ये घर तू चाहे जितना भी कर ले, एंड में तुझे थोड़ी मिलेगा। जब तक है ब्लॉग चल रहा है तब तू कर ले, जब तक जोर लगाना है, वो तेरा तो घर वो कतई भी नहीं है। अच्छा, नान को परेशान करने के बाद पिज्ज़ा की बारी, मतलब इस गधेड़ी में इतनी अकल नहीं है कि कोई सो रहा है किसी भी हालत में, वो जो पिज्ज़ा भी बच्ची नहीं है, कोई 18 साल की लड़की हो गई, तो सो रही थी उस हालत में, उस अवस्था में दिखा दिया। प्राइवेसी की कोई चिंता नहीं कि पूरी दुनिया भले देखे उसको सोते हुए। उसके बाद नींद में से पूछना, अरे पिज्जा कंटेंट दो, तू चाहे जी चाहे मर, तुझे चाहे तबीयत खराब है नहीं, क्या हुआ खाला उसको क्या हुआ, तो कहती है कि उसको वॉमिट हो रही है। अरे फिर देखो ये एक्सप्रेशन था उसका, ठीक है, ये एक्सप्रेशन देखिए तो ये ना ऑडियंस से सवाल पूछती है इस एक्सप्रेशन के साथ, फ्रेंड्स वॉमिट क्यों होती होगी, वॉमिट क्यों होती है, मतलब घटिया औरत, तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है, तू कैसा एक जवान लड़की के लिए सवाल पूछ रही है कि वॉमिट क्यों होती है। हाँ, कि मतलब क्या तू क्या चाहती है कि कैसे कमेंट करे ऑडियंस, कि किस प्रकार की कमेंट करे, और किए भी है बहुत सारे लोगों ने, जो कि मैं नहीं बोलना चाहूँगी। शर्म वरम नहीं है अपनी जवान बहन के लिए ऐसी बात करते हो तुझे, कितनी नीचता पे तू उतर आई है, सच में तुझे थप्पड़ लगाने की जरूरत है। वक्त पे अगर लगा दिया होता ना तेरी माँ ने, तो तू इतनी गंदगी पे नहीं उतारू होती। तो शर्म नहीं है थोड़ी सी भी, घटिया औरत, ये क्या पूछ रही है, तो अकल है कि तो दिमाग है ही नहीं, ब्रेन डेड औरत, ज़ॉम्बी, गधेड़ी।
बेशर्मी की बेहद होती है। ऐसी ऐसी बहन मिले तो क्या ही दुश्मन की जरूरत है भाई। कहती है फ्रेंड्स अब पिज्जा को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। फ्रेंड्स आप बताओ फ्रेंड्स, पिज्जा की ना आधी समस्या है तो अब वो 18+ है तो मैं रिजा बोल सकती हूँ, तो रिजा की आधी समस्या तो दूर हो जाएगी अगर तू चली जाए वहां से। 75% उसकी समस्या ही खत्म। दरअसल वो खाना क्यों नहीं खाती है? रात के 3-3 बजे तक तेरे जो नल्ले बेरोजगार पति की अगर इंतजार करते रहेंगे जब वो आएगा खेल खुल कर, 3 बजे तक कोई जागेगा तो सोएगा, सोते सोते 3:30 बज गए। उठ के जाना है 7-8 बजे, उसको 7 बजे तो जागना ही पड़ेगा, फ्रेश होने होएगी, नहाई धोएगी, 7 बजे उठेगी। कितनी नींद हुई? 3-4 घंटे की। अब जब नींद में जो इंसान है जिसके अंदर नींद भरी है वो खाएगा क्या? वो क्या ब्रेकफास्ट करेगा? सीधा चला जाएगा। तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही। जो प्रॉपरली नींद ही नहीं ले पा रही है वो दिन में भी जाएगी, पिज्जा पिज्जा क्या कर रही है, पिज्जा पिज्जा। कितनी कितनी मक्कारी पे उतर आई है। मतलब होता है एक अनोइंग इंसान होता है, एक प्रॉब्लमेटिक होता है। ये हद जो होते हैं ना, सारी हदें इरिटेटिंग की, प्रॉब्लमेटिक की, वो सब पार कर दी है उसने। इसीलिए इसके सामने इसने लेवल ही इतना कर दिया है ना ऐसा बेकार सा कि इसके सामने वो दोनों अच्छे लगने लगते हैं। मतलब कैसी औरत है भाई ये, दिन में भी नहीं सोने देती, रात में भी नहीं सोने देती, सुबह उसको जाना है तो इंसान की हेल्थ खराब होगी ही ना। तू जब चली जाएगी बहन, चली जा, तेरे अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, जो कि है नहीं, तू जाएगी नहीं। अपने कंटेंट की इतनी भूख है, फटाक से बच्चा पैदा कर और उसी को कंटेंट बना और इन लोगों को छुटकारा दे अपनी कैद से, इनको पढ़ने दे। करिए पूरा जिंदगी खराब कर दिया इन बच्चों का तो बेचारों का। और जैसे आई महारानी और कहती है हमारे लिए चाय बनाओ, और फिर कहती है कि मुझे कुछ करने नहीं देता, ये ऑर्डर दे ये जो ऑर्डर देना होता है कि मेरे लिए बनाओ, कोई बना नहीं रहा अपने मन से। ये अम्मी जब सब्जी लेके आई, अरे मटर पुलाव बनाना, ये क्या हो गया? ये तुम्हारे लिए बनाया नहीं जा रहा है, ये ऑर्डर दे रही हो तुम। बेमन से बनाना पड़ेगा उनको क्योंकि तुम्हारा ऑर्डर है। 36 साल की जो औरत है प्रॉपर, उसका ऑर्डर है। उसके हाथों में जो है पता नहीं मेहंदी लगी है, मोटे मोटे हाथों में, कि क्या है, चर्बी जम गई है, इसलिए ज्यादा हिला नहीं पाती शायद। और वो जो भिंडी का क्या रहता है, ऊपर का टोप रहता है ना, चिकना चिकना जो चिपक जाता है, वो पिज्जा को पूछते तुमने चिपकाया पिज्जा, तुमने चिपकाया? तो पिज्जा कहते नहीं हमने नहीं चिपकाया। तो बोलते अरे तुमने बचपन में क्या किया? उसने बचपन में तेरी खिदमत की, तेरी खिदमत की, तेरे लिए काम किया, तेरे ब्लॉग बनाए और बेचारों का बचपन खत्म हो गया। तूने तो जबरदस्ती सबसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले ली, लेकिन उन बच्चों का क्या? हाँ तो बोलते हमें चम्मच नहीं उठाने दी, तो तुझे तेरा तो फर्ज बनता है कि जिसकी माँ ने तुझे चम्मच नहीं उठाने दी उनकी बेटी को भी तू चम्मच उठाने ना दे। लेकिन तुझे ने तो नौकरानी बना दिया क्योंकि तुझे जो है ऐसा लग रहा था, तेरे अंदर ना भावना थी, वो बदले की भावना। क्योंकि जो इसकी भाभी है, एक इंसान अकेला कमाता है तो हर चीज़ के लिए नौकर थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, तो सारा काम इसको करना पड़ता था बहुत सारा। तो इस वजह से इसके अंदर भावना थी कि जो जैसे मुझे ट्रीट किया गया मैं भी पिज्जा को करूँगी। अरे भाई तू तो बड़ी थी जब यहाँ पे आए, तभी 25 साल की तो आराम से होंगी, या तो ज़्यादा ही थी, 27-28 साल की। उसके उस वक्त पे अगर तूने काम किया भी तो क्या हो गया? जो छोटी बच्ची का बचपना ही खराब कर दिया बेचारी को। और देखो मेरे पास प्रूफ है बचपन में क्या किया पिज्जा ने, ये देखिए, ये किया था पिज्जा ने बेचारी ने। ये जो अभी प्रिंसेस बन गई जिससे कुछ काम नहीं होता ना, देखिए चूना लगाती थी अपने घर पे, ठीक है। तो ये पिज्जा को बोलना कि क्या किया, तो बचपन में बेचारी ने ये सब काम किया जो कि बड़े भी नहीं करते हैं। हाँ तो ये सब काम कराओगे, पढ़ाने लिखाने लाए थे, लेकिन हमेशा से वही कर रही है। 4 साल से तो तेरा ब्लॉग बना रही है। हाँ अभी भी छुटकारा नहीं मिला बेचारी को, अभी भी वहीं पे आ गई कि चलो शादी करके जाएगी। तो ये किया है बचपन में इसने, चूना लगाना, ये सब करना। पहले ये खाना भी बनाती थी, A to Z काम करती थी। जब नया नया ब्लॉगिंग शुरू किया ना, उससे पहले बहुत पहले तो बहुत कुछ करती होंगी। ये बताना कि कुछ आता ही नहीं, अम्मी ने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया, अम्मी उसको बता के जाती थी कहीं भी जाती, खाना बना के रखना और इतना काम करके रखना। तो ये पिज्ज़ा की हेल्प ले लेती थी। और ये पिज्ज़ा चूना कर क्यों रही थी? क्योंकि प्रिंसेस जो है उसको बैकग्राउंड अच्छा चाहिए था वहाँ पे अपने व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए चूना कर रही थी। ऐसा नहीं कि खुद का काम है तो मैं रंगारे को बुलवा लूँ, उससे रंग करवा लूँ, नहीं, खुद से करेगी और पिज्ज़ा से भी करवाएगी। इतनी छोटी बच्ची से सोचिए, अब खुद के बच्चों से ये काम करवाएगी ये। बाकियों के जो है, बाकी तो क्या इसकी खुद की मासी है, उनके बच्चों का बचपन खराब कर दिया, उनकी पढ़ाई लिखाई सब खराब कर दी, उनका आने वाला भविष्य भी खराब कर दिया, स्पेशली पिज्ज़ा का। और ये पूछ रही थी बचपन में क्या किया, बेशर्मों की। आई प्रे कि जैसा तू कर रही ना वैसे हो, जैसे ये गुटका घर जमाई बना ना, तेरा बेटा होना चाहिए घर जमाई बन जाए। तब जो दर्द होगा ना वो तुझे समझ आए, जो तेरी सास के साथ हो रहा है ना वो दर्द समझ आना चाहिए। जैसा कर रहे हो, जैसे ये बच्चों के साथ कर रहे हो ना, आई प्रे कि तुम्हारे बच्चे के साथ वो तो ना हो, लेकिन हाँ घर जमाई ज़रूर बनना चाहिए, वो तब मज़ा आए, तब तुझे समझ आएगा।
किसी के भी बच्चे के साथ ये तो नहीं होना चाहिए जो कि पिज्ज़ा के साथ इसने करा है, बट घर जमाई तो बनना चाहिए। ये इनसे दूर ही सही, और इसको वो फील आना चाहिए घर जमाई जब बनता है तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है कि किसी लड़के को पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और घर जमाई बन जाए। तो बात ये है कि बेचारी का बचपन तो खराब कर ही दिया और फ्यूचर भी, और बोल रही है कि क्या किया बचपन में, नालायक औरत। सोचो कि उस बेचारी का तो भविष्य भी खराब हो गया और इस औरत ने तीसरा घर खरीद लिया उसी को दिखा दिखा कर, उसको यूज़ कर कर करके। हाय माता जी, इसीलिए हेल्थ इश्यूज़ है, इसीलिए इतना भुगत रही है लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब जो बता रही थी फ्रेंड्स, अम्मी ने हेल्दी खाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स, अम्मी खुशामदीद का चिकन खा रही जो कि बहुत हेल्दी रहता है, प्रोटीन के लिए ज़रूरी होता है भुना हुआ चिकन फ्रेंड्स। तो अम्मी भुना चिकन खा रहा है खुशामदीद का, मैंने बोला था ना खुशामदीद आ जाएगा अगले ब्लॉग में, खुशामदीद आ जाएगा, आ गया ना भाई। ये बोलना कि सब लोग मुझे बोलते हैं आपकी डाइटिंग तोड़ने के लिए, तो सही तो बोलते हैं। तू ही होती है जो डीप फ्राइड ओट कुकीज़ खिलाती है। जब उसकी डाइटिंग अच्छे से चल रही थी, वो सब ग्रीन लीफी जो है वेजिस खा रही थी, सब कुछ खा रही थी, तू ही थी जिसने उसकी डाइटिंग तुड़वाई थी। और अभी भी अरे थोड़ा खा लो, क्या हो जाएगा, अब किसी का बर्थडे आ जाएगा या तो एनिवर्सरी आ जाएगा तो थोड़ा केक खा लो। अब इंसान जो डाइटिंग कर रहा है अब उसे भी जो है शुगर रश होता है और क्रेविंग होती है बहुत कुछ खाने की, किसको अच्छा लगता है, बट हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन से जो डाइटिंग कर रहा है उसमें कोई इंटरप्ट करता है कि खा लो क्या ही हो जाएगा, तो उसको ये हो गया कि भाई हाँ इसने तो हमें इंडिकेटर दे दिया मैं खा सकती। अब जैसे ही तुमने वो डाइटिंग तोड़ी फिर वो तुम जो है वापस से कंटिन्यू नहीं कर सकती हो, और जो फ़र्क पड़ा था वैसा का वैसा हो जाता है। तो इसको लगता है उसमें क्या हो जाता है, संडे को जो भी खाओ, मतलब पूरा दिन संडे को तुम खाते ही रहो, पूरा हफ्ता जो तुमने अच्छे से ढंग से खाना खाया वो वेस्ट हो जाए, एक्सरसाइज की वो वेस्ट हो जाए, तुम सब कुछ खाते ही रहो पूरा दिन। इनका तो यही है ना भाई कि पूरा दिन खाओ। तो भालूपी का ये लॉजिक है। ज़िंदगी में क्या है, खाना पीना यही तो है। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है तो 3-3 फ्लैट क्यों लिए, एक आध अपनी जो है पिज्ज़ा नाम को दे दो और एक अपनी माँ को दे दो। हाँ क्या ही है ज़िंदगी में, क्या करोगी इतना कुछ करके, कुछ है ही नहीं। और शर्मिली प्राउडली बता रही थी हमारे बच्चों का कोई गलती नहीं है, हम ही जो है हम ही खा लेते हैं। भाई पता है, भाई पता है बेगम साहिबा, आप पता है, आपको वैलिडेशन मत दो। और आपके खुद का बच्चा भी ढोल बन चुका है, टुन टुन, और बच्चा है ये, बच्ची है ये, टुन टुन मौसी बच्चा बनी। अच्छा जब बेबी रो आता है तो कहते हैं बेबी बाबू बुआ आ गई है। बुआ गई ही कब, वो भी सोच रहा होगा कि बुआ तो बेताल है, बेताल की तरह चिपक गई, जा कब रही है, आ गई है गुटका किंग फूफा को लेकर, जा ही नहीं रही है, तो गई कब जो आई तुम। ये कितनी ज़्यादा गई गुजरी औरत है। किसी ने कमेंट नहीं किया था कि नान ड्राइवर जैसा दिख रहा है, तो ये कहती है नान ही हंसते हुए, क्योंकि नान कॉन्फिडेंट है और नान सबसे ज़्यादा फिट है और सही दिखता है। इन सब के बीच में तो नान बहुत सही लगता है, रसगुल्ली क्या क्या गुटका किंग। तो ये बहुत जलती है, पहले रिजा से जलती थी, अब रिजा इसकी टीम में आ गई, उसने गिव अप कर दिया। जो भालू बोलते हैं ना चालो आपे ऐसा करने लगी, नान नहीं चलता इसके इशारों पे, तो नान को नीचा दिखाती रहती है। सब लोग तुम्हें ड्राइवर बोलते हैं, तेरे पति को लुक्खा, घर जमाई, बेशरम, नल्ला, फिर ड्राइवर, फिर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ तो वो क्यों नहीं दिखता है, वो कभी क्यों मेंशन नहीं करती, अपने पति को क्यों नहीं बताती कि तुझे ऐसा ऐसा बोला जाता है। नान को तो किसी ने नहीं बोला, खैर तो ये जानबूझकर उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती है उसकी माँ के सामने। तुझे शर्म वरम कुछ नहीं, कैसी गई गुजरी औरत है, यही भुगतना पड़ता है। एक बार तो भुगत लिया तूने, किसी के बच्चों को ये परेशान जो कर रही है ना, एक बार भुगत लिया तूने, बहुत खून के आंसू रोए थे, तो याद है ना। अभी हुआ नहीं है, थोड़ा अंदर इंसानियत ला। किसी के बच्चों को इतना जानबूझ के इंसल्ट करना, उनको परेशान करना, भुगतना पड़ेगा यहीं के यहीं। कर्मा में बिलीव करती हो कि नहीं, एक बार मिला है, अभी आगे ना मिले कहीं। और घर का बोले फ्रेंड्स हमारा घर रेडी हो गया, आपको दिखने मिलेगा, नहीं भी दिखे तो हमारा क्या जाएगा उसमें। तेरा यही चल रहा है 4 साल से, घर खरीदो रिनोवेट करो, घर खरीदो वापस से तोड़ो उसको रिनोवेट करो। अच्छा आप अगर खाना खा रहे हैं तो ये जो है, ये जब मैं अभी एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ वो मत देखना, आप थोड़ा पॉज करके स्किप कर देना 2-3 सेकंड के लिए। मैं एक फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको, विमल बोलो जुबा केसरी, ये देखिए, जो देख सकता है वही देखना। यहाँ पे देखो गुटका भाई कम से कम गुटका तो थूक कर आया करो मेरे भाई, ब्रश घस लिया करो गुटका भाई। अच्छा ये कितनी ज़्यादा नालायक है, सोचो जानबूझकर उसका एक घर खाली है, गुटके ने बोला कि उसका घर खाली रहता है, वहाँ पे भी शूट कर सकती है, लेकिन जानबूझकर ताकि उसको अटेंशन मिले और इसकी माँ को इंटरप्शन हो सीरियल देखने में, और बाकी सब लोग जो है इसके आगे पीछे घूमे, तो टुन टुन नीचे आ गई शूट करने के लिए। भाई कितनी मोटी लग रही है, कितनी ज़्यादा मोटी, ऐसा लग रहा है जैसे वो पैराशूट नहीं रहता उड़ जाएगा जैसे, ऐसी मोटी लग रही है। इतना बड़ा उसका सर लगता है, एक तो पता नहीं सर है कि पता नहीं तंबूरा है, तंबूरे जैसा ही लगता है पूरा का पूरा।
शादी हो गई 2 बार। रिहान ने सही बोला कि कितनी बार दुल्हन बनेगी। रिहान तो एकदम तंग आ चुके हैं इस औरत से। या तो जनाब ने समझाया कि भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ये भालू के चक्कर में मत पड़ना ज़्यादा, इसलिए वो इंटरटेन ही नहीं करता इसको, और ये चिढ़ती है नान से ज़्यादा। नान तुम ज़्यादा ही कुछ नहीं वो कर रहे आजकल। जब लोनावाला गए थे तब बहुत वो कर रही थी कि नान जनाब की बातें मानते, इसकी नहीं मानते कुछ भी। तो नान ने अच्छी इंसल्ट कर डाली कि कितनी बार दुल्हन बनेगी। और पिज्ज़ा को तो इसने भाई दिमाग ही ख़राब कर रखा है, जो भी भालू बोलती है वही वो सुनती है। सोचो पेड प्रमोशन, इसका पैसा इसको मिलेगा, लेकिन क्या इसके चक्कर में बाकी लोग जो है इसके आसपास ही मंडराते रहे। कोई टीवी ना देखे, कोई भाई काम करके काम वाम करके फ्री होके टीवी देखता है तो वो सब ना करे, बस इसको ही देखते रहे। कितनी मक्कार और सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है ये भाई, विमेन चाइल्ड। और हाँ, क्या कह रही थी कि नान तुम्हारी शादी में ये निकाहनामा में काम आएगा। खुद बुढ़ापे में शादी की 34 साल की उम्र में, और एक बच्चा जो कि 16 साल का है उसकी शादी कराने पे तुली है बेशरम औरत। खुद बुढ़ापे में शादी कर मजे वजे मार के, और एक 16 साल के बच्चे की शादी कराने पे तुली है। यानी कि करियर पे ध्यान दो, नहीं, ये तो यही चाहेगी घर संसार में पड़ जाओ इसकी तरह सब ब्लॉगिंग करो। बेशरम औरत एकदम। और अपने आप को दुल्हन बोल रही थी भाई, 36 साल की दुल्हन। वापस से गुटको पे बोला था, अबे हमारे कहा शादी की उम्र, बुढ़ापा आ गया, तुम्हारे शादी करने की उम्र है। गुटको झूठ नहीं बोलता उम्र के लेकर, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब हमारी उम्र चली गई, लेकिन ये हम तो चुन्नी मुन्नी बच्चे हैं फ्रेंड्स। बचपना ही जो है इस छोटी 36 साल की बच्ची का ख़त्म नहीं हो रहा है। एक मैडम है जो अपने छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसको एकदम जवान बनाने पे तुली हुई है, और एक ये बच्ची है 36 साल की जो बड़ा ही नहीं होना चाहती। अलग ही चल रहा है भाई इन दोनों का। तो चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।